हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक अदानी ग्रुप के शेयर की। अब अदानी ग्रुप के शेयर्स आपने देखा है क्या हुआ स्टॉक मार्केट में। जनवरी में क्या हुआ जब हिंडनबर्ग 25 जनवरी को एक रिपोर्ट लेके आई, उसके बाद एक ब्लड बाथ हुआ मार्केट के अंदर अदानी शेयर्स को लेकर। और अब आज उस बात को लगभग 5 महीने या 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं। तो अब देखते हैं कि स्टॉक्स में क्या चल रहा है। सेंटिमेंट्स आपको ऑलरेडी पता होंगे क्या है। कंपनी देखिए डूबी नहीं है, कंपनी ने अपना कर्ज भी उतारा है, कंपनी प्रोग्रेस भी कर रही है, कंपनी एज इज चल रही है, कोई एट्रिशन नहीं हुआ, कोई रिट्रेंचमेंट नहीं हुई और अभी तक कोई ऐसे कोई एलिगेशन भी नहीं प्रूव हो सके जो हिंडनबर्ग ने बोले थे। पर क्या इसका ये मतलब है कि अब अदानी लेने लायक तैयार हो गया है? क्या ये बस एक झटका था या क्या था या क्या नहीं था? तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन्स को लेकर। अब अदानी ग्रीन क्यों मैंने चुना है पूरे अदानी सेगमेंट के अंदर, क्योंकि अदानी ग्रीन्स के साथ एक न्यूज़ जुड़ा था अप्रैल के अंदर। हालांकि न्यूज़ बहुत सारे स्टॉक्स में है अदानी के, लेकिन हम एक एक करके कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे इस पूरे एपिसोड को। तो अदानी ग्रीन्स के अंदर अप्रैल में जो न्यूज़ आई थी उसको हम कवर करेंगे। उससे हम ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है और आने वाले 1 या 2 साल इस कंपनी के लिए कैसे हो सकते हैं। टेक्निकली ये कंपनी आज कहाँ है, किस मुकाम पे है, कहाँ पे खड़ा है, चार्ट क्या कह रहा है हमें, और क्या इसमें किसी भी तरह का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अभी है हमारे पास या नहीं है, ये भी हम देखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। इसके अंदर अदानी ग्रीन्स के बारे में हम टेक्निकल एनालिसिस को सीख रहे हैं, हम न्यूज़ बेस्ड चीज़ों को देख रहे हैं कि न्यूज़ से हमारे टेक्निकल एनालिसिस को कैसे जोड़ा जा सकता है। इस वीडियो के द्वारा ना कोई मेरा खरीद की राय है आपके साथ, ना कोई मेरा सेलिंग की आपके साथ राय है, ना ही मैं सभी से कोई रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिसिस्ट या रिसर्च एनालिस्ट हूँ। यहाँ पे एक इनिशिएटिव है, एक मोटिव है कि आप स्टॉक से दोस्ती करें, स्टॉक्स को जानें, समझने की कोशिश करें कि जो समाचार आता है, जो न्यूज़ आता है, उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है स्टॉक के ऊपर, और आने वाले भविष्य में जो चार्ट के लेवल्स हैं उसको पढ़ के आप अपना डिसीजन खुद लें। तो किसी भी तरह का निवेश अगर आप करना चाहते हैं या किसी भी तरह की आप कोई शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हैं, वो आपका एक निजी फैसला होगा। तो ये डिस्क्लेमर मैं पहले देना चाहता हूँ। और अब हम शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अदानी ग्रीन्स के न्यूज़ के बारे में। ये न्यूज़ आया था मंथ ऑफ अप्रैल, मैंने आज से हम करीब एक सवा महीने पीछे जाएंगे। ये न्यूज़ वहाँ पे आया था। इसमें अदानी ग्रुप ने कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करी थी, जो पब्लिकली बाहर आई, डोमेन में निकल के बाहर आई है, और वो हम समझते हैं कि अदानी ग्रुप उसमें कहने की कोशिश क्या कर रहा है। तो ये जो न्यूज़ है, ये अदानी ग्रीन्स की जो न्यूज़ है, ये आई थी 14 अप्रैल को प्रेस में। और इसमें कहा गया है कि अदानी ग्रीन्स ने अपनी ऑपरेशनल कैपेसिटी को अप कर दिया है बाय 49%। दैट्स अ बिग न्यूज़। अदानी का जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 20,000 मेगावाट्स की है। तो यहाँ पे फ्राइडे जो भी दिन था उस दिन का अनाउंस किया कि ऑपरेशनल कैपेसिटी को 8,086 मेगावाट्स करने की जो बिल्कुल बात कही है बाय द एंड ऑफ फिस्कल ईयर 2023। यानी कि ये जानिए कि 2023 के एंड तक आते आते ये जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है ये 8,086 मेगावाट्स हो जाएगी। अब इसका जो फर्क पड़ेगा वो क्या पड़ेगा? इसका फर्क सीधा सीधा पड़ेगा कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर पड़ेगा फर्क इसके अंदर, क्योंकि कंपनी का जो लेवरेज है, जो डेट लेवरेज लिया है कंपनी ने, वो 3.1 इसको लाने की उनकी उम्मीद है। अब जैसे ही अदानी ग्रुप का जो अदानी ग्रीन्स का पार्ट है, जब ये ऑपरेशनल कैपेसिटी को बढ़ा देता है तो ऑफकोर्स जो अदानी ग्रुप का जो अपना टारगेट है उस टारगेट को मीट करने में 20 से 22% तक मदद करेगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25। अब दूसरा इम्प्लीकेशन, कैपेसिटी बढ़ रही है, कैपेसिटी बढ़ने से ओवरऑल जो ग्रुप का जो लेवरेज है उसको कम करने में ये 20 से 22% तक कंट्रीब्यूट कर सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अदानी ग्रीन्स ने ये भी बताया कि 58% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है एनर्जी सेल्स के अंदर, जो कि 14.9 बिलियन यूनिट्स हो गया है, जबकि लास्ट फाइनेंशियल 22 में ये 9.43 बिलियन था। अब ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है।
अदानी ग्रीन्स एम करता है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 45 गीगावाट करने का बाय 2030। विजन बहुत आगे तक का है, 2030 तक का एक विजन लेके चल रहे हैं। सोलर एनर्जी पोर्टफोलियो में कंपनी ने रिपोर्ट किया 29% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन सेल्स टू 10,457 मिलियन यूनिट्स। अभी सारे जो न्यूज़ हैं ऑफकोर्स इस समय पे आ रही हैं जब बहुत सारा नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है अदानी के ऊपर, रोज डिस्कशन हो रहा है। और इस बात को भी ध्यान रखिए कि जब कोई स्टॉक रोज समाचार में आता है, रोज न्यूज़ में आता है, रोज उसके बारे में चर्चा हो रही है, रोज एनालिस्ट उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो स्टॉक बहुत चर्चा में आया हुआ स्टॉक है, उसमें बहुत ज़्यादा ओवरवेट पोजीशंस भी होंगी, तो उस स्टॉक को इजीली चल नहीं पाएगा, वो हमेशा धीरे धीरे ही सरकेगा। इस बात को बिल्कुल आप ध्यान रख लीजिए। जो इतने भी नोटेबली रोज खबरों में आते हैं वो स्टॉक कभी भी एकदम नहीं चढ़ेंगे, वो स्टॉक हमेशा बहुत धीमा 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 चलते रहेंगे जब तक लोग उससे ऊब ना जाएं कि अरे चलता वलता नहीं है, इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, किसी और स्टॉक को देखते हैं। इसके अलावा मार्च क्वार्टर जो गया उसमें अदानी ने 700 मेगावाट सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट को लिया और अपने टोटल हाइब्रिड कैपेसिटी को 2140 मेगावाट्स कर दिया। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इजीली मीडिया में अवेलेबल है। और उस दिन ये स्टॉक का प्राइस था 941 रुपीज़, नीचे जाके बंद हुआ था, मार्जिनली लोअर बंद हुआ था स्टॉक उस दिन। अब इस सारी न्यूज़ से हम इंटरप्रेट क्या कर सकते हैं? पहली बात, अदानी ग्रीन्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा पूरे अदानी ग्रुप के अंदर, 20 से 22% कंट्रीब्यूट करेगा उसकी लेवरेज रेशियो को नीचे लाने में। अपनी ऑपरेशनल कैपेसिटी को 49% बढ़ा रहा है। एक लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है भारत की, 49% अपनी ऑपरेशनल कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। हमने सेल्स देखी, हमने सोलर एनर्जी का पोर्टफोलियो देखा, रिन्यूएबल एनर्जी की सेल्स देखी, और सारी तरफ सेल्स के एक बहुत बेहतरीन नंबर आए हुए। पर अगेन, क्या ये स्टॉक आज ले लें, उड़ता हुआ ले लें, क्या कर लें? उसके लिए हमें एक बार चार्ट की तरफ जाना पड़ेगा। और आप इस बात को बिल्कुल समझ के चलिए कि आपको चार्ट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी तरह के शेयर के अंदर। अब अदानी बाय द सेंस की अदानी ग्रीन से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आ गई और आप फटाफट अभी ले लें। अगर आपने लिया भी होता 941 रुपीज़ पे, आज सिर्फ स्टॉक 963 रुपीज़ पे, यानी कि पूरे एक महीने में स्टॉक मुश्किल से 10-15 रुपये ही मूव किया है। सो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि न्यूज़ पे एकदम आपको रिएक्ट नहीं करना है। माइनर रिएक्शंस आते हैं न्यूज़ के ऊपर, उन माइनर रिएक्शन से पैसा नहीं बनेगा। वो ट्रेडिंग होगा, बन गया इंट्राडे में, आपने कुछ परसेंटेज ले लिया, लेके बाहर आ गए, लेकिन आप उसको होल्ड नहीं कर सकते इस पोजीशन को, आप उसमें लंबा पैसा नहीं बना पाओगे। तो हम जान लेते हैं कि टेक्निकली हमारे को ये शेयर क्या कह रहा है। तो टेक्निकली जानने के लिए हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। ये इसका मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट में हम ये देखते हैं कि मंथली चार्ट में यहाँ जून 2018 से ये स्टॉक आया और यहाँ से एक बहुत लंबी इसने चाल ली अप्रैल 22, और अप्रैल 22 से ये एक करेक्शन के फेज में आ गया था। अप्रैल 22 में देखिए टॉप लगा, इसके बाद कोई टॉप नहीं लगा। हिंडनबर्ग यहाँ पे आया था, ये एक जगह हिंडनबर्ग। तो हिंडनबर्ग जब आया ऑलरेडी स्टॉक नीचे की तरफ चल रहा था, ऑलरेडी स्टॉक अपनी एक करेक्शन की साइकिल को शुरू कर चुका था। हिंडनबर्ग आने का इफेक्ट ये हुआ कि वो करेक्शन साइकिल बहुत ज़्यादा तेज हो गई, बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया। जो प्राइस का करेक्शन है बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो गया। अब हम देखते हैं कि स्टॉक गिरा कितना है। उसके लिए हमें पहले यहाँ से फिबोनाची का टूल यूज़ करना पड़ेगा। हम यहाँ पे चलते हैं, हमारे बॉटम पे बिल्कुल चलते हैं और एक टॉप पे जाते हैं। और व्हेन वी ट्राई दिस थिंग, व्हेन वी अप्लाई दिस टूल, ये टूल हमें ये बताता है कि हम लगभग ये जो स्टॉक है ये 78% तक करेक्ट हुआ है। इस पूरे जो हैवॉक मचा, ये पूरा हैवॉक जो भी मचा हिंडनबर्ग का, उसके आने के बाद ये स्टॉक अपने टॉप से 78% नीचे आ गया, जो कि हमारा एक लगभग फाइनल लेवल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल के ऊपर। छोटी करेक्शन 38% होती है, ठीक ठाक करेक्शन 50%, एक अच्छी करेक्शन, हेल्दी करेक्शन 61%, और एक बहुत ही डीप करेक्शन होती है 78% पे। तो अगर आप ये देखेंगे बिल्कुल 78% के आसपास आके उसने सेकेंड मंथ, जिस महीने वो गिर रहा था, गिर के वापस रिकवर करा, 78% और 61% के बीच में कहीं पे वो इस समय ऑपरेट कर रहा है। तो ये तो एक मोटा मोटा एस्पेक्ट है कि वो कितना गिरा और अभी कहाँ पे है। अब हम देखते हैं कि किस लेवल पे रेजिस्टेंस उससे मिल रहा है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, वीकली चार्ट पे चलते हैं हम लोग। तो वीकली चार्ट अगर आप देखते हैं तो यहाँ से ऐसे गिरा और यहाँ से इसने रिकवरी शुरू कर दी।
अभी हो क्या रहा है, अभी ये एक लेवल के ऊपर फेस कर रहा है रेजिस्टेंस। ये वो लेवल है जहां पे पहले सपोर्ट बनाया गया था। जब ये पहले स्टॉक ऊपर चढ़ रहा था तब इसने यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार इसने सपोर्ट लिया और फिर ये ऊपर चढ़ा। तो जहां पे उसने पहले सपोर्ट लिया वहीं पे उसने अब एक रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो सबसे पहली बात कि जब तक ये रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, जब तक ये रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं जाता है, आपको बिल्कुल भी इसमें निवेश का तो बिल्कुल नहीं सोचना। निवेश का मतलब कोई पोजिशनल ट्रेडिंग जो कि आप 6 महीने, साल के बारे में सोच रहे हो, वो बिल्कुल आपकी काम नहीं करेगी जब तक, क्योंकि आप देखिए कई हफ्तों से स्टॉक यहाँ पे है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि स्टॉक में कहीं ना कहीं एकोमुलेशन के भी संकेत आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं धीरे 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 इसमें एकोमुलेशन भी होने की पूरी की संभावनाएं लगती हैं चार्ट को देखकर। तो जब ये लेवल क्रॉस होगा तो इसके बाद एक 61.80 का लेवल है 1154 के आसपास। आप बिल्कुल देख सकते हैं ये जो लाइन है, यानी कि इसका जो यहाँ पे टॉप बन रहा होगा, इधर का टॉप बन रहा होगा, यहाँ पे एक बार इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर और ऊपर जाएंगे तो ये जो टॉप बनेगा इसके ऊपर रेजिस्टेंस मिलेगा। मैं एक बार टूल को हटा देता हूँ, इजी आपको लग जाएगा यहाँ से चार्ट से हमारे। तो अगर यहाँ से ये निकालता है तो उसके बाद हमारे पास एक लेवल यहाँ पे रुकने का आएगा। ये भी अगर निकाल देता है तो फिर हमारे पास एक लेवल इस तरह भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये भी एक लेवल, इधर भी एक लेवल आएगा रुकने का, फिर इधर आएगा एक लेवल रुकने का। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अब स्टॉक में बहुत ज़्यादा रुकावटें भी आएंगी, ये भी आपको दिख रहा है। दूसरी बात ये है कि कितने समय तक यहाँ पे खड़ा रहेगा इसके बारे में भी किसी को नहीं पता। तीसरी बात ये कि 963 से 3000 हो जाएगा, ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि स्टॉक गिर गया, वो गिर गया। अब 78% नीचे गिरा तो उसको लगभग 100% से भी ऊपर उसको जाना पड़ेगा, कहीं 100% उसको जाना पड़ेगा ऊपर। 1000 का या 3500 पे जाना है तो लगभग 3 गुना, तो उसको करीब 300% के करीब ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके वो अपने हाई के आसपास जाके मिलेगा। तो वो सिचुएशन तो एनी विच वेज अभी नहीं आने वाली है। लेकिन इस पूरे न्यूज़ को, इस पूरे घटनाक्रम को और ये 5 महीने जो हिंडनबर्ग के निकल गए, उसको ये देख के लगता है कि देखिए कंपनी स्टेबल है, कंपनी में काम हो रहा है, कंपनी में प्रॉफिट्स आ रहे हैं, और एक ही अच्छा कैंडिडेट, अच्छा बेट हो सकता है निवेश के हिसाब से या 6 महीने, साल भर की पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से। लेकिन लेना कब है वो डिसीजन आपके ऊपर रहेगा। क्या इस चार्ट के एकदम ब्रेकआउट पे ले लेना है, या 1400 के ऊपर आ जाए तब लेना है स्टॉक को आपने, या इसको आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तरह ही देख रहे हैं कि ठीक है इस ब्रेकआउट पे लेंगे और 1200 पे इसको हम निकाल देंगे। वो सारे पॉसिबल चीज़ें आपके पास हैं। फिलहाल टेक्निकली जो चार्ट है वहाँ पे एक एकोमुलेशन नज़र आ रहा है इस पर्टिकुलर समय पे। न्यूज़ के बाद भी एकोमुलेशन फेज में ही स्टॉक लग रहा है कि यहाँ पे भी एकोमुलेशन चल रही है, क्योंकि ना भी स्टॉक नीचे गिर रहा है ना स्टॉक ऊपर जा रहा है, कि बीच में कहीं पे जाके खड़ा हो गया है। और ये फेज कितना लंबा चलेगा किसी को नहीं पता। इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा, जब तक ये न्यूज़ आनी बंद नहीं होगी तब तक शायद ये ऐसे स्टॉक थोड़ा थोड़ा मूव करता रहेगा। तो अब ये आपको देखना है कि आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर किसी भी तरह का इंटरेस्ट आता है तो चार्ट पे जो लकीरें हैं इसको मार्क करके रख लीजिए। अपना निवेश का डिसीजन खुद लीजिए कि हाँ मेरे को इस ब्रेकआउट के बाद ही लेना है या मुझे आज ही लेना है, कि ये नीचे गिर जाएगा तो भी मेरे को चिंता नहीं है, मैंने देख लिया इसको। देखिए हम एक इम्पॉर्टेंट जो गिरने के लेवल है उसको छू के थोड़ा सा ऊपर निकल आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वापस उसको छूने नहीं जा सकते, हम जा सकते हैं, लेकिन अब स्टॉक के ऊपर है कि अगर न्यूज़ कंटेन करता है और अगर ऑपरेशनली प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे हैं तो बहुत बार स्टॉक नीचे नहीं जाके वो रादर ऊपर ही खड़ा रहेगा। और बहुत लोगों ने इसको 500 के लेवल पे देखा है, तो आज 1000 के लेवल पे है, तो कई लोग इसको मे बी टच ना करना चाहें। जिन लोगों ने इसको 3000 पे देखा है और वो आज 1000 पे देखते हैं, शायद उनके लिए ये अंडर वैल्यूड स्टॉक होगा। जिन्होंने इसको एक झटके में 500 रुपये आते देखा और आज 500 से वापस 3-4 महीने में वापस 1000 रुपये आते देखा, तो उनके लिए शायद 1000 रुपये में दोबारा एंट्री करना बहुत आसान नहीं होगा। तो ये साइकोलॉजी का पार्ट है, इस पे गंभीरता से कभी और बात करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम चार्ट अच्छा लग रहा है अदानी ग्रीन्स का, एकोमुलेशन फेज में है, लेकिन इस फेज में अभी कितना लंबा जाएगा इसके बारे में कहना मुश्किल है। ये ब्रेकआउट कब टूटेगा ये कहना भी मुश्किल है। किसी भी तरह का फैसला आप निवेश का लेते हैं बिल्कुल चार्ट को देख के ही डिसीजन लीजिए। सो ओवरऑल
कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लेवल है बाइंग का, क्या वो लेवल अभी अचीव हो गया है, क्या उस लेवल पे अभी आपको लेना है। ऐसा ना हो कि आप 963 पे आज इन्वेस्ट कर दें, कल ये स्टॉक 900 रुपये पे आ जाए, आप घबरा जाएं कि 60 रुपये नीचे स्टॉक आ गया और अभी यहीं पे ही 6 महीने और बिता दे स्टॉक को, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए चार्ट स्टडी करिए, अपने चार्ट्स पे लकीरें मार्क करिए। इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में ज़रूर रख सकते हैं, देख सकते हैं कि स्टॉक में क्या मूवमेंट हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी जो गिरावट है वो 4-5 महीने में आ चुकी है। हो सकता है स्टॉक और 5 महीने साल खड़ा रहे, उसके बाद वो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में जाए, फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाए, फिर वहाँ कुछ देर खड़ा हो जाए, कुछ महीने खड़ा हो जाए, फिर ऊपर जाए, फिर कुछ महीने खड़ा हो जाए, फिर वहाँ से धीरे धीरे अपनी चाल को बनाना शुरू करे। वो भी डिपेंड करता है कंपनी आगे कैसे कैसे प्रोग्रेस करती है। तो ये था मेरी तरफ से अदानी ग्रीन एनर्जी का एनालिसिस आपके लिए, क्योंकि अदानी ग्रुप्स के जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं हमेशा। और एक न्यूज़, एक अच्छी न्यूज़ जो कि ऑलरेडी 1 महीने पुरानी न्यूज़ है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि न्यूज़ का जो, इस न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है वो इंस्टेंट इम्पैक्ट ना होके वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। तो अगर कंपनी का विजन 2030 तक का है, कंपनी का विजन ये है कि हम फाइनेंशियल इतने में ये कर देंगे, इतने हम प्रॉफिट्स बढ़ा रहे हैं, हम अपने ग्रुप के जो लेवरेज रेशियो है उसको इस कंपनी के द्वारा जो प्रॉफिट्स आएंगे उससे हम ग्रुप कंपनी के लीवे को कम करेंगे, तो ये सारे पॉजिटिव संकेत हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ मदद मिली, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो अदानी ग्रुप के शेयर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, और इस चैनल को करिए सब्सक्राइब। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।